हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। विशाल मेगा मार्ट का कॉन कॉल वाला वीडियो ऑलरेडी एक पार्ट में डाल चुकी हूँ, जिसमें लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हमने किए थे। एंड रिमेनिंग पार्ट मैं अभी आपके लिए बना रही हूँ। इसमें मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो कि लगभग 16 से 17 क्वेश्चन है, वो आपके लिए कवर कर दूंगी। एंड वो वीडियो आपको कैसा लगा, बेनिफिशियल था नहीं था, जो कुछ भी है प्लीज़ फीडबैक दीजिए। एंड मैं वीडियो को शुरू करने से पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, आप अपना रिसर्च खुद से करें एंड देन इन्वेस्ट करें। अब हम शुरू करेंगे। लास्ट हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था उसके नेक्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज, can you tell us how your quick commerce is doing, especially in different product categories and areas? So the question basically is कि आपका जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू एंड वेबसाइट के थ्रू आप डिलीवरी कर रहे हैं, वो चीज़ कैसा चल रहा है, एंड एरिया और प्रोडक्ट के हिसाब से आप गाइडेंस दीजिए, मतलब बताइए क्या कैसा चल रहा है। द कंपनी सेज Quick commerce is growing steadily. By the end of June, it was available in 670 out of 717 stores and in 445 cities, and around 10 million people are signed up for it. How much? How much it adds for the complete revenue on the revenue basis? कितने revenue में से कितना देता है? Depends on the city and sales of the particular store. ये बताते हैं न्यू और वेरी कॉम्पिटिटिव टाउन्स, जैसे जो नए जगह है जहाँ नए स्टोर हमने डाले हैं, वहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू हो रहा है स्टोर का, उससे 2 से 3% रेवेन्यू, 100% है तो उसमें से 2 से 3% रेवेन्यू जो है क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स के वजह से आता है। एंड ओल्डर और थोड़े से लेस कॉम्पिटिटिव जो एरियाज़ है, जो पुराने स्टोर्स हैं एंड जो कॉम्पिटिटिव कम है एरिया जहाँ ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसी सिटीज़ में 6 से 8% रेवेन्यू आता है आउट ऑफ टोटल सेल्स। इट इज़ लाइक क्वाइट स्टेडी, बहुत ज़्यादा नहीं है इनका ई कॉमर्स का जो पोर्शन है, आउट ऑफ 100 से 6 से 8% फॉर ओल्डर एंड 2 to 3% फॉर न्यूअर. So every store is at a different stage, but overall we are happy with how it's going. जैसा अभी कर रहे हैं क्विक कॉमर्स हमारा, इट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड एंड ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. दिस इज़ द कंपनीज आंसर. एंड आई थिंक कि ई कॉमर्स की रेस थोड़ी अलग है, मतलब उसमें ऑलरेडी आपके बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके एक्चुअल में अब कंज्यूमर को आदत हो गई है. विशाल इज़ ऑल्सो गिविंग ए कम्पिटिशन, बट मुझे लगता है कि जो कंपटीशन है वो अप्रैल में नहीं दे सकता विशाल इन क्विक कॉमर्स. इसका ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मैं एक बार वापस से डिस्कस करूँगी. जो एक और सेम क्वेश्चन है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, उसके साथ मैं बताती हूँ. विच प्रोडक्ट टाइप्स आर सेलिंग द मोस्ट थ्रू क्विक कॉमर्स? सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट्स बिकते हैं इन क्विक कॉमर्स? The answer is, the most popular one is FMCG, which is basically daily things of our life, and food and groceries, and less popular is clothing and general merchandise. अब मैं इस पॉइंट को वापस डिस्कस करती हूँ. इट इज़ लाइक कि अप्रैल में अगर क्विक कॉमर्स में टक्कर देने की कोशिश करेगा विशाल, तो सम वॉट आई बिलीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उनका रेस नहीं है. वो जो पर्टिकुलर एपरल और पर्टिकुलर कपड़े प्रोवाइड करते हैं वो स्टोर एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड है. और जो सेकंड पॉइंट है कि देखो, अब ज़्यादा से ज़्यादा इनका FMCG फूड एंड ग्रॉसरीज जा रहा है, राइट? ये बस डेली नीड है, इसलिए विशाल एग्जिस्ट कर रहा है. और कहीं ना कहीं विशाल कैन बी द सेकंड ऑप्शन ऑल्सो. जैसे ब्लिंकिट वगैरह है, सो इज़ लाइक कि ब्लिंकिट वगैरह ने बहुत मार्केट कैप्चर कर लिया है. विशाल के लिए इज़ लाइक अ स्मॉल प्लेग्राउंड जहाँ वो खेल सकते हैं. एंड या अगर कोई बड़ा डिस्काउंट है या बड़ा कोई बेनिफिट है फॉर द कंज्यूमर, तो वो विशाल के
ई कॉमर्स से बाय करना चाहेंगे। एंड आई थिंक कि ब्लिंकिट इज़ मोर फास्टर देन विशाल। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ई कॉमर्स, जो इनका कोई कॉमर्स है ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, इतना कुछ खास नहीं है। इवन मैंने एक्सप्लोर किया है, मैंने कई बार मंगाने की कोशिश भी की, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। सो इट इज़ लाइक कि मेरे लिए वहाँ जाके विजिट करना इज़ फार बेटर। सो फॉर मी विशाल के लिए जो रेस है क्विक कॉमर्स का, ई कॉमर्स का, ये रेस इनके लिए नहीं है। मतलब यहाँ हाँ, होना, प्रेजेंस होना एक अच्छी बात है, बट इट्स लाइक कि ये बस उस रेस का हिस्सा है। ये सबसे बड़े प्लेयर थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो जाएगा। सो इट्स लाइक दे आर नॉट द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेस। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं। सो विशाल का बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस आज ना है, और ना आई थिंक फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर एटलीस्ट होगा। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so next question is, are you doing quick commerce yourself or using other companies? मतलब आप अपने से ही करते हो या फिर किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू डिलीवरी एंड द प्रोसेस goes? So the question is, sorry, the answer is, right now we are doing it ourselves. अभी हम खुद ही हमारा ई कॉमर्स कर रहे हैं, एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स है इट्स लाइक हम इन हाउस ही ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करते हैं। एंड वी डू नॉट यूज थर्ड पार्टी एप्स बिकॉज वी हैव अ बिग एडवांटेज हेयर। we already have stores in 472 cities, so they can deliver things faster and reliable. So yeah, it is a good advantage, and already 472 cities में इनका base बना हुआ है। So it is quite good, and जैसे कि बता रहे, हम कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं यूज़ करते हैं या थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू डिलीवर नहीं करवाते। इट्स आर इन हाउस डिलीवरी प्रोसेस। सो या इट्स क्वाइट ऑथेंटिक वाली चीज़ हम कह सकते हैं। अगेन इसमें एक और चीज़ देखो, ये जो एडवांटेज बोल रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वी आर प्रेजेंट इन 472 सिटीज़। सो अगर देखा जाए ओवरऑल इंडिया के अगर आप हिसाब से बात करो, स्टिल 472 इज़ लाइक अ स्मॉल नंबर। बट जो इनके कंपिटिटर्स है, देयर इज सम बैकग्राउंड म्यूजिक, आई विश बहुत जल्दी निकल जाए तो। ओके, सो मतलब कि 472 इज स्टिल अ स्मॉल नंबर, और जो कंपटीटर्स है वो ऑलरेडी बड़े स्केल पर खेल रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ब्लिंकिट आज के टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाउन या आई थिंक एक स्टेट का 90%, 90 to 95% एरिया जो है ब्लिंकिट कवर करता है, एक पर्टिकुलर सिटी का। सो इज़ लाइक कि बहुत जो कंपिटिटर्स है वो बहुत हाई पेस पे खेल रहे हैं। सो इज़ लाइक कि ये इनका रेस नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्वार्टर्स आर द बेस्ट फॉर मेकिंग मनी और नॉट जस्ट सेल्स? इज़ लाइक कि आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सबसे अच्छा क्वार्टर कौन सा है? ओके, सो द बेस्ट क्वार्टर फॉर प्रॉफिट इज़ Q1, एंड क्योंकि यहाँ पे हमारे स्प्रिंग्स एंड समर की स्टार्टिंग होती है, एंड Q3 क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक इंडियन फेस्टिवल्स हिट करते हैं। एंड जो एकदम लाइक ओके क्वार्टर्स है वो है Q2। तो Q2 क्यों थोड़ा सा वीकर है वो देखते हैं। एंड ऑफ सीजन सेल्स हमको यहाँ देना पड़ता है, श्राद्ध जो है वो आ जाता है। सो इज़ लाइक पीपल यूजुअली डोंट बाय मच, इतनी शॉपिंग वगैरह लोग करते नहीं हैं। सो इज़ लाइक कि यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप आ जाता है, गैप और इन द सेंस कि थोड़ा सा वीकर कर देता है इसको। एंड Q4 थोड़ा सा डाउन रहता है क्योंकि एंड ऑफ सीजन सेल्स होता है, वहाँ पे विंटर वगैरह के लिए हम लोग बेसिकली सारा स्टॉक वगैरह निकालना होता है, ऑल थिंग्स लाइक दैट। सो इज़ लाइक Q1 and Q3 आर द हाइएस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर ऑफ देम, एंड Q2 and Q4 आर लाइक ओके इश। सो वाई Q1 and Q2 आर बेटर, ये बताते हैं ये लोग। सो प्राइजेस आर हायर फॉर न्यू सीजन क्लोथ्स, पीपल बाय मोर, एंड फेस्टिवल्स बूस्ट सेल्स। सो सेल्स ड्राइव्स द प्रॉफिट। सो इज़ लाइक कि इट्स लाइक अ चेन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, सीजन्स नए आ रहे होते हैं। सो इज़ लाइक ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें प्रॉफिटेबल कर देती है।
Okay. So next question is, how do you know if people are buying less or if demand is slowing down? आप पता कैसे करते हो? So यहाँ पे आंसर करते कंपनी, पहला हम देखते हैं फुटफॉल. So फुटफॉल देखते हैं कि कितने लोग हमारे स्टोर्स में आ रहे हैं. एंड द सेकेंड थिंग विच वी लुक फॉर इज एवरेज बिल वैल्यू. सो एक कस्टमर कितना स्पेंड कर रहा है एंड नंबर ऑफ आइटम्स बॉट, कितने सामान कितनी चीज़ें वो खरीद रहे हैं और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है स्पेशली या फिर ऐसे कौन से कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा परचेजिंग हो रही है. एंड टाइप्स ऑफ आइटम, कैसे टाइप के आइटम है, एक्सपेंसिव वाले हैं, चीप वाले हैं, छोटे मोटे हैं या फिर जिनमें हाई मार्जिन है वो है. सो इट्स लाइक ए बेसिक स्टडी ऑफ डिमांड एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा परचेजिंग कहाँ किस पर्टिकुलर चीज़ में हो रही है और किस कैटेगरी में हो रहा है. इज इट GM, FMCG और एपरल. सो इट्स लाइक दैट. एंड टॉकिंग विद कस्टमर से हम लोग बात करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड थिंग्स लाइक दैट, कि हमारे स्टाफ का एक्सपीरियंस, लाइक स्टाफ की काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी आपको कैसा लग रहा है, ऑल थिंग्स लाइक. एंड वी ऑब्जर्व कंपिटिटर्स. हम हमारी कंपिटिटर्स की सेल्स भी देखते हैं कि अगर वो भी स्लो जा रही है और हमारी भी स्लो जा रही है, इवन पूरे सेक्टर की स्लो जा रही है, सो इट्स लाइक अ कॉमन फैक्टर या फिर हमारी ज़्यादा है उनकी ज़्यादा है. सो इट्स लाइक कंपटीशन को हम स्टडी करते हैं एंड वी वॉच फॉर द इकोनॉमी एज वेल. इकोनॉमी, सो इज़ लाइक इकोनॉमी तो देखना ही नेसेसरी है. उसका इफेक्ट जल्दी भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है. सो इज़ लाइक टैक्स कट्स और थिंग्स लाइक दैट, कि कितना लोग स्पेंड कर पा रहे हैं इन मार्केट. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये देखते हैं और जिनसे ये पता लगाते हैं कि हाँ हमारे स्टोर में करंटली कितने विजिटर्स है या फिर हमारी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है. सो आई होप समझ में आ गया होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the last 6 to 9 months, have you noticed any changes in how much people are spending or what they are buying? What is helping sales and what isn't? So पिछले 6 से 9 महीने में कैसा बिहेवियर रहा है, मोटा मोटा यही पूछा गया है कि लोग ज़्यादा खर्च करें या कम खर्च करें और क्या है जो सेल्स को ड्राइव कर रहा है और क्या है जो ड्रैग कर रहा है. So the management says कि more customers are coming, ज़्यादा से ज़्यादा customers आ रहे हैं and we are encouraging people to buy slightly more expensive items. So लोग तो आ ही रहे हैं और हम थोड़ा सा कन्विंस भी कर पा रहे हैं और हम लाइक what should I say, मतलब कि हम उनको और ज़्यादा परचेजिंग और थोड़े से स्लाइटली हायर प्राइसेस वाले आइटम भी परचेज ज़्यादा लोग कर रहे हैं, हम करवा पा रहे हैं. सो या पीपल आर अपग्रेडिंग और हम या फिर हम अपग्रेड करवा रहे हैं. सो इज़ लाइक दैट. एंड या दो चीज़ें इन्होंने बताई है कि ज़्यादा लोग भी आ रहे हैं और वो थोड़े से ज़्यादा हायर प्राइसेस वाली चीज़ें भी खरीद रहे हैं. And the next question is, why did Vishal Mega Mart start quick commerce? Is it because people want delivery to get more customers or to stop losing customers? मतलब इसका basic reason क्या है? ज़्यादा लोग because people, okay, so लोगों को डिलीवरी चाहिए या फिर हमें ज़्यादा कस्टमर्स चाहिए या फिर हम हमारे कस्टमर्स जो चाह रहे हैं हमें वो चीज़ को कंट्रोल करना, हमें लूज़ नहीं करना है हमारे कस्टमर्स. सो इस लाइक रीज़न क्या है. सो यहाँ पे कुछ इन्होंने 3-4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है. सो मैं आपको बताती हूँ. कैरिंग स्टफ इज़ हार्ड इज़ लाइक कि ज़्यादातर जो लोग हमारे यहाँ पे विजिट करते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास में लाइक कार्स वगैरह नहीं होते हैं एंड दे शॉप इन बल्क, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट तो सब चीज़ दे रहा है, आप सिर्फ कपड़े नहीं खरीदोगे. एंड कपड़े स्लाइट लाइक लाइटर थिंग, मतलब इतना भारी नहीं होता है. बट आप जब ग्रॉसरी वगैरह परचेज कर रहे हो, आप घर के सामान खरीद रहे हो तो वो काफ़ी हैवी होते हैं एंड यू फेस प्रॉब्लम्स वेल कैरिंग देम टू योर होम. सो और ज़्यादातर लोगों के पास में कार वगैरह नहीं है, दे स्ट्रगल बेसिकली. सो इज़ लाइक कि ये चीज़ को सॉर्ट हमारी ये वाली चीज़ कर सकती है, लाइक क्विक कॉमर्स हम उनके घर में डिलीवर कर रहे हैं. सो समवेयर उनको एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो रहा है एंड इट्स अ ईज, मतलब उनको पैसा तो उतना ही देना है, एक थोड़ा सा ईजी प्रोसेस हो जाता है. और द नेक्स्ट थिंग इज़ यंगर पीपल शॉप डिजिटली. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज की जनरेशन है वो लोग घर के बाहर जाना कम प्रेफर करते हैं एंड दे वांट कि हमारे घर में ही जो चीज़ हमें चाहिए वो आ जाए. सो इज़ लाइक कि वो ज़्यादातर अपनी लाइफ ऑनलाइन बिता रहे हैं एंड इफ़ वी आर्ट इन दैट स्पेस वी माइट लूज देम. अगर हम कोई कॉमर्स में एंट्री नहीं ले या फिर अगर हम वहाँ नहीं हैं तो
सम वॉट कुछ परसेंट ऑफ कस्टमर्स को हम शायद लूज़ भी कर सकते हैं. सो इसलिए भी हमें वहाँ होना ज़रूरी है. एंड इट इज़ जस्टिफाइड. आई एम लाइक आई टोटली अग्री विथ देम कि हाँ, आपको वहाँ प्रेजेंस होना भी इम्पॉर्टेंट है. वी ऑलरेडी हैव स्टोर्स एवरीवेयर. सो ये चीज़ बताते हैं क्योंकि हमारे स्टोर्स आज तक हमने जितने भी सिटीज़ में गए हैं वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टोर्स हैं. सो इज़ लाइक कि हमारे लिए थोड़ा सा ईजियर हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरीज उन सब से रिलेटेड, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी कस्टमर के पास में पहुंच सकता है. सो इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक ब्लिंकिट वाली चीज़ नहीं है कि आपको 10-12-15 मिनट में चीज़ मिल जाएगी. और इट्स नॉट इवन लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन अगर आप कोई भी चीज़ मंगा रहे हो वो लगभग ऑन एन एवरेज 5 दिन लग जाता है. आजकल तो काफ़ी रैपिड हो गया है. इट्स लाइक उनकी कुछ 1 डे डिलीवरी, एंड प्राइम, अमेजोन प्राइम में लाइक एक सब्सक्रिप्शन में आपको चीज़ें मिल जाती है. बट ऑन एन एवरेज अगर आप नॉर्मली ऑर्डर करेंगे तो 5 दिन का टाइम स्पेन में लेके चल रही हूँ. सो इट्स लाइक इट्स नॉट इवन ब्लिंकिट एंड इट्स नॉट इवन फ्लिपकार्ट अमेजोन. ये बीच में है. इट्स लाइक क्योंकि आपके स्टोर्स नियर बाय हैं, सो आपको 1 दिन या 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब आप मान के ले लो आज आपने ऑर्डर किया तो हो सकता है कल शाम तक आपके सामने प्रोडक्ट होगा. सो यहाँ भी थोड़ा सा टाइम कम लगता है. एंड या दे कैन डिलीवर फास्टर एंड गेटिंग न्यू कस्टमर्स, ये भी एक रीज़न है. ये पॉइंट देखते हैं. अबाउट 20% ऑफ क्विक कॉमर्स कस्टमर्स आर न्यू टू विशाल स्टोर्स एंड मे स्टार्ट विजिटिंग फिजिकल स्टोर्स टू. सो अगर 100% सॉरी, अगर 100% अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 20% यानी 20 लोग ऐसे हैं जो कि विशाल मेगा मार्ट पे नए रजिस्टर या नए कस्टमर्स हैं. सो इसलिए उन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया है फिज़िकली, और वो सिर्फ अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आइटम ऑर्डर करते हैं. सो इट इज़ लाइक कि हो सकता है अगर एक टाइम के बाद वो सेटिस्फाइड हों या फिर समवॉट उनको फैसिलिटी एंड सर्विस बहुत अच्छी लगे तो वो हमारे स्टोर्स पर भी आए और हमारे एक परमानेंट कस्टमर बन जाए. सो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ स्ट्रैटेजी ओवर हियर. So these were some basic reasons the company gave. And the next question is Vishal Mega Mart more focused on getting lots of transaction rather than profit margins, and do price stay same in store and online, or are they different? So तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहला ये कि जो विशाल मेगा मार्ट है वो ज़्यादातर लोग मतलब ज़्यादा लोग विजिट करें उस पर ज़्यादा उनका फोकस है, या फिर ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हमारे लोग खरीदे उस पर हमारा फोकस है. मतलब फोकस किस चीज़ पे है. एंड जो स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स हैं एंड ऑफलाइन स्टोर्स, सो उनके प्राइस में कोई डिफरेंस है या दे आर सेम. सो या द आंसर इज़ वी मोस्टली कीप द प्राइजेस सेम इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन. हम हमारे स्टोर और ऑनलाइन के प्राइसेस एकदम सेम रखते हैं. इट्स लाइक मोस्टली सेम. आई थिंक जो फ़र्क आता होगा वो शायद डिलीवरी चार्जेस में ही है. एंड ओनली इफ देर इज़ अ बिग कॉम्पिटिशन और बिग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन वी मे टेम्परली चेंज प्राइजेस ऑनलाइन और ऑफलाइन टू कम्पीट. इज़ लाइक कि अगर ज़्यादा कंपटीशन वाली सिचुएशन में कोई सीज़न चल रहा है, लाइक पीपल आर बाइंग मोर, और आपके कंपटीटर्स अट्रैक्ट करने के लिए आपकी प्राइस को ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर हमें कम्पीट करने के लिए टेम्पररीली प्राइस को गिराना पड़ता है. और मतलब जो भी चेंजेस है एडजस्टमेंट से करने होते हैं, बट इट्स लाइक टेम्पररी ऑन द टेम्पररी बेसिस. और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में लगभग हमारे जो प्राइजेस हैं दे सेम, ऑलमोस्ट सेम. एंड या सो ये आंसर इन्होंने दिया. बट इन्होंने जो पहला क्वेश्चन था कि ज़्यादा लोग आपके यहाँ पर आए या फिर ज़्यादा मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट आपके बिके, इसमें आपका फोकस कहाँ है. सो इसका आंसर दिया नहीं है. बट पहले वाले जो क्वेश्चंस थे जो कल वाले वीडियो में थे, उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये बात पूछी गई थी. एक क्वेश्चन था जहाँ पर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था. सो वहाँ इन्होंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था कि नहीं, हमारा जो मेन फोकस नहीं, बट इज़ लाइक कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि हाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें. एंड हाँ, कुछ पार्ट ऑफ हमारा रेवेन्यू ये भी रहेगा कि थोड़ा सा लोग अपग्रेड भी करें अपनी परचेजिंग को. सो इज़ लाइक 80% इज़ ऑन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और 20% इज़ ऑन कि जो आ रहे हैं वो
थोड़ा सा अपग्रेड करें अपने प्राइजेस को, थोड़ा स्लाइटली हायर प्राइजेस वाले प्रोडक्ट्स को बाय करें, सो दैट हमारे प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सकता है. सो इस लाइक इसका आंसर ऑलरेडी इन्होंने दे दिया था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनका आंसर इन्होंने नहीं दिया है. And the next question is, you said that three stores each in Gujarat and Maharashtra. I see one new store. Are the two older stores, or did you open them after 1st July? So it's basically like कि आपने बोला है 3 स्टोर्स हैं हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में, बट मैंने अभी एक ही देखा है नया. सो क्या 2 स्टोर्स आपके पुराने हैं? सो कंपनी सेज द अदर 2 स्टोर्स इन ईच स्टेट, गुजरात एंड महाराष्ट्र में थोड़े पुराने स्टोर्स हैं. वो 2011 से पहले ओपन हुए स्टोर्स हैं. ओनली वन न्यू स्टोर इन गुजरात वॉज ओपन रिसेंटली आफ्टर July 1st, and early results from this new store are looking good. And so we are now looking for more new store locations. Is like ये बस स्टोर का एक कंफ्यूजन था जो इन्होंने क्लियर किया. एंड दे आर सेइंग कि जो हमारे अर्ली रिजल्ट्स है स्टोर से वो थोड़े बेटर हैं, लाइक दे आर लुकिंग गुड. एंड हो सकता है हम उस, और हो सकता नहीं, दे आर नाउ लुकिंग. तो हम उस पर्टिकुलर लोकेशन में, पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर सिटी में और स्टोर्स डालने की प्लानिंग कर रहे हैं. या And next question is, you have stores in big cities, tier 1, medium cities, tier 2, and smaller cities, tier 3. How are sales doing in these different places? Which cities are helping the growth? Okay, so the answer for this is, all types of cities, big, medium, small, had double-digit growth in sales at stores दैट वर ऑलरेडी ओपन. मतलब कि SSG इनका हर जगह से, हर सिटी से, भले tier 1 है, tier 2 है, tier 3 है, सबसे अच्छा आया, डबल डिजिट SSG आया है. एंड ग्रोथ इज़ प्रिटी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स टू. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं है tier 1, tier 2, tier 3 में. सबसे एक कॉमन रेवेन्यू आया है, इसलिए कॉमन ग्रोथ आई है. इट्स नॉट लाइक कि tier 3 में ज़्यादा है, tier 2 में 1 है. सो इसका एक ये रीज़न भी है कि मिडिल क्लास लोग, सैंडविच पीपल हर जगह है. इसका कोई वो नहीं है कि सिर्फ tier 3 में बस रहे हैं, tier 2 में बस रहे हैं. इवन आई थिंक कि tier 1 में सबसे ज़्यादा होते हैं, tier 2 में भी सबसे ज़्यादा, tier 3 में थोड़ा सा भी खाली हो गया है. सो इट इज़ क्वाइट लाइक दैट. एंड इट्स लाइक वो जो लोग हैं वो हर जगह, इनकी जो ऑडियंस है वो ऐसी ऑडियंस है जो हर जगह प्रेजेंट है. ये कोई स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है. ओके, so next question is, how does having cheap products help the business, especially in inflation, and what's the plan going forward? So आपके जो सस्ते products है वो आपको help कैसे कर रहे हैं in business? Okay, so cheap products are mainly there to attract new customers from local shops to our bigger organized stores. So cheap products हमने इसलिए रखे हैं ताकि लोग जो है लोकल स्टोर छोड़ के थोड़ा सा हमारे जो बड़े शोरूम्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो है हमारा, वहाँ एंट्री ले. एंड या आप, मैंने बोला ना ये पॉइंट पहले भी, कि एक बार आदमी H&M में जाने से सोचेगा क्या करना है, मेरा काम वहाँ नहीं है, जो मुझे चाहिए, जो मेरा बजट है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ नहीं है, मैं क्यों जाऊँ, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक समवेयर स्टेटस. तो होता है एक आदमी को थोड़ा लो फील होगा एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. ओके, यहाँ एक इमोशनल चीज़ बेसिकली. बट विशाल मेगा मार्ट और ऐसे जो ब्रांड्स है, लाइक इनका टारगेट ही यही कि कदम तो रखो, आपका जो बैग है वो तो हम भर देंगे, कदम तो रखो. सो इज़ लाइक उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग ये सस्ते सस्ते आइटम्स रखते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो. एंड मिडिल क्लास लोग ही जो है कदम रखे, जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, जो 99, 39, 49. ज़ूडियो पे अगर आप जाओगे तो उनका जो मेन जो है वो ग्लास का है. एंड या वहाँ पे बड़े बड़े आपको दिख जाएंगे 399, 299, 199. सो इज़ लाइक वो अट्रैक्ट करते हैं, वो प्राइस पॉइंट्स अट्रैक्ट करते हैं. सो या दीज चीप प्रोडक्ट्स आर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक. हमारे टोटल स्टॉक का सिर्फ 10 से 20% पार्ट है ये. ज़्यादा हम चीप प्रोडक्ट्स नहीं रखते हैं. बट हाँ, हमारा एक एंड गोल होता है
कि या इन्होंने बात की है, मैं आपको पूरा सेंटेंस बोल देती हूँ. द रियल गोल इज टू हेल्प कस्टमर्स ग्रेजुअली बाय हायर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स ओवर टाइम. सो द एवरेज अमाउंट ईच कस्टमर स्पेंड्स कीप्स गोइंग ऑन. सो इज़ लाइक हमारा बेसिक एंड गोल तो यही है कि हम उसको जो 99 का सोच के निकला है, भले आज वो 99 परचेज कर रहा है, बट हमारे स्टोर पे दोबारा आए और अब की बार आए तो अपग्रेड करे, 199 पर शिफ्ट हो, ऐसे करके करके वो थोड़ा हायर प्राइस पॉइंट पर पहुंच जाए. So yeah, and the next question is how is the mix of products, मतलब आपके products का mix जो है, wait, how is the mix of products changing, मतलब change कैसे हो रहा है. You mentioned gross margin improved, so which category did the better and what about apparels, मतलब कि आपने बोला था कि आपके gross margin improve होंगे and improve हुए हैं, sorry, and so किस category ने अच्छा किया, एप्रल ने किया या फिर FMCG और GM. So yeah, and the answer for this is the gross margin went up a little from 28.2% to 28.4% for the entire business, not just grocery. So हमारे जो gross margins है, yes, थोड़े improve हुए हैं, but it is not like कि एक particular चीज़ से improve हुआ है, it is like पूरा overall जो है improvement हुआ है, that's why थोड़ा सा improve दिख रहा है. And it is not a big improvement at all, it's not like a big jump, it is just by 0.2%. And all three categories, which are apparel, GM and FMCG, improved a bit, not just one. So एक category नहीं improve हुई है, सारे categories थोड़े थोड़े improve हुए हैं, and because of that थोड़ा सा overall improvement gross margin में आया है. And the proportion of each category in overall business hasn't changed much. It's been pretty stable. So जो proportion है वो भी बराबर है, कुछ ज़्यादा change नहीं आया है. उसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा compare करके भी बताया था ओवरऑल कैटेगरीज को. सो एप्रल की अगर बात करें, सो लास्ट ईयर 47.8% सेल्स था आउट ऑफ टोटल एंड 47.4 है इस साल. GM में 26.8 था पिछले साल एंड 27.3 है इस साल, तो हल्का सा एक बेटर हुआ है. एंड FMCG में 25.3% एंड दिस ईयर 25.1%. ये सारे मैंने YOY में बताए हैं क्योंकि कंपनी ने भी सेम YOY में कंपेयर करके बताया था. सो या थोड़ा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है प्रोडक्ट मिक्स में, इट्स क्वाइट सेम सिमिलर. या The next question is, are you trying smaller stores or new store formats? So आपके जो store formats होते हैं उसमें छोटे stores भी डाल रहे हो क्या? So उसके बारे में थोड़ी बात चली है यहाँ पे, and this says yes. We already have 6 small format stores in UP and Haryana. These small stores are performing as expected both in revenue and profit. We plan to open more small stores, small format stores in future. So basically जो इनका बड़ा स्टोर होता है उसका मिनी वर्जन और उसका जस्ट हाफ, मतलब छोटे स्टोर्स, बहुत ज़्यादा एरिया उनका नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं होते हैं. मतलब ऑब्वियसली अगर जगह बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो, बट वंस यू लैक इन ओवरऑल स्टोर लेआउट और प्लेस, तो वहाँ पे थोड़ा सा कटिंग भी हो जाता है. Next question, can you explain more about small stores? What product, store size and type of customers? So yeah, साइज़ की बात करते हैं तो बताते हैं द स्मॉल स्टोर्स आर अबाउट हाफ साइज ऑफ बिग रेगुलर बिग स्टोर्स. मतलब जो हमारे रेगुलर बड़े स्टोर्स होते हैं उनके हाफ साइज में हमारे छोटे स्टोर्स रहते हैं, मिनी विशाल मेगा मार्ट यू कैन से. एंड द प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, we sell all three categories, apparel, GM and FMCG, same as big store. प्राइस फोकस की बात करें तो इन स्मॉलर टाउन्स लोअर प्राइस आइटम मेक अप अ बिगर शेयर ऑफ सेल्स, क्योंकि छोटे स्टोर्स इन्होंने ऐसे सिटीज़ में डाले हैं जहाँ थोड़े से लोग समवट थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास है, उससे भी थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे तो वहाँ उस काइंड ऑफ पीपल है. सो इज़ लाइक वो थोड़ा सा सस्ते प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड लोअर प्राइस्ड आइटम्स मेक्स अप अ बिगर शेयर ऑफ सेल्स. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हमारी सस्ते आइटम्स में होती है.
और जो कस्टमर्स होते हैं, अनलाइक बिग सिटीज वेयर कस्टमर्स आर स्प्लिट बाय इनकम, इन स्मॉलर टाउन्स एवरीवन शॉप्स एट द स्टोर, तो द स्टोर सर्व्स ऑल काइंड ऑफ पीपल। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ अलग अलग लोग अपने पैसों के हिसाब से बटे हुए हैं, इसलिए सब लोग स्टोर पे आते हैं, स्टोर से ही अपने अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग शॉपिंग करके ले जाते हैं। And the next question is, why is depreciation going down compared to last quarter? Did anything changed? So the answer for that is last quarter had some catch up depreciation for leases renewed in the previous year. The better comparison is this quarter versus the same quarter last year, YOY, not the immediately previous quarter. So यहाँ question जो था वो था कि depreciation में थोड़ा सा ओके, सो लास्ट क्वार्टर से डिप्रिसिएशन कम हुआ है, सो इसमें क्या चेंजेस है, क्यों हुआ है, एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। सो ये बता रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में हमें कुछ लीजेस रिन्यू करवाने पड़े थे, तो इज़ लाइक कि हमारा जो डिप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब एक कैचअप इन्होंने बोला है। सो कैचअप इज़ लाइक कि आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी बीच में, कुछ कॉस्ट मिस कर दिया, तो कुछ डेप्रिसिएशन मिस हुए बीच में, मिस और इन दिस थिंग्स लाइक दैट कि वो चीज़ बाद के लिए सेपरेटेड थी। सो इट इज़ लाइक कि थोड़ा सा बड़ा कॉस्ट आया डिप्रिसिएशन का, सो इसलिए लास्ट क्वार्टर का डिप्रिसिएशन ऊपर है और इस क्वार्टर का नीचे है। सो आप लास्ट क्वार्टर से मत कंपेयर करिए, पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करिए। Okay, so next question, you opened 23 stores, so why isn't depreciation higher? Again same ही question है। so आपने 23 stores open किए तो आपका depreciation बढ़ना चाहिए था, आपका depreciation इस quarter में कम क्यों है? so सेम चीज़ें वापस बोलते हैं, the previous quarter had extra catch-up depreciation which makes the quarter look smaller in comparison। आपने लास्ट क्वार्टर इतना depreciation पे किया, मतलब एक्स्ट्रा, और पिछला जो है वो पे किया, तो इज़ लाइक इस क्वार्टर में नॉर्मल हुआ, तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली साइज में बड़ी दिख रही है, एंड दिस इसके कंपैरिजन में स्मॉल। सो इज़ लाइक भले हम स्टोर ज़्यादा खोल रहे हैं या कुछ भी है, बट हमारा डेप्रिसिएशन पहले ज़्यादा था, दैट्स वाई वो ज़्यादा था। अभी हमारा डेप्रिसिएशन सेटल्ड है, तो इज़ लाइक कि यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कम दिख रहा है, इसलिए आपको ये बड़े छोटे का गैप दिख रहा है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट सिमिलर। If you ignore the catch-up effect, the depreciation has actually grown in line with the 23 new stores। अगर आप थोड़ा सा catch-up वाले effect को ignore करोगे, so depreciation बराबर ही है। Okay. Next question is, South Indian stores seem 15% less productive than the company average. So इसका reason क्या है? So the two main reason, मतलब साउथ वाले एरिया में 15% कम आपका प्रोडक्टिविटी आती है और कम प्रॉफिटेबल है, सॉरी इट्स लाइक कि थोड़ा सा कम सेल्स और वो सब चीज़ें थोड़ी कम है, ग्रोथ भी थोड़ी स्लोअर है, सो उसके रीजंस बताओ। सॉरी, एंड देन आंसर फॉर दैट इज न्यूअर एक्सपेंशन, नए एक्सपेंशन हमने किया है। मैनी स्टोर्स इन साउथ इंडिया स्पेशली केरला एंड कर्नाटका की बात की है, आर रिसेंटली ओपन, सो दे हैवंट रीच्ड फुल प्रोडक्टिविटी येट। अभी तक वो फुल प्रोडक्टिविटी पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी वो थोड़े नए स्टोर्स हैं, एंड कर्नाटका स्टोर्स आर लार्जर देन एवरेज, हमारे एवरेज से थोड़े बड़े हैं। सो रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट लुक स्मॉलर इवन इफ द टोटल रेवेन्यू इज़ हाई। मतलब अगर इतने स्टोर में आपका जो पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू है वो उतना ही है, तो और इसमें भी इतना ही है, बट डिवाइडेड है, मतलब थोड़ा बड़ा है एरिया वाइज, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम दिखता है इन कंपैरिजन। सो इट्स लाइक कि थोड़े से स्टोर का एरिया भी ज़्यादा है, इसलिए वो चीज़ थोड़ी सी अनसेटल्ड लग रही है, बट इट इज़ क्वाइट सिमिलर। एंड क्योंकि नए स्टोर्स है तो भी उनको मैच्योरिटी होने में टाइम लगेगा, एंड इज़ लाइक कि हमारा जो एक एवरेज रहता है वो 17,000 स्क्वायर फीट का रहता है, एंड हमने जो स्टोर्स खोले हैं वो 20,000 स्क्वायर फीट के हैं। सो इज़ लाइक थोड़ा सा बड़े स्टोर्स हैं। सो वी आर रिव्यूइंग स्टोर्स टू राइट साइज देम वेयर द लार्जर एरिया इज इन जस्टिफाइड टू इम्प्रूव रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट। सो हमें रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट को थोड़ा इम्प्रूव करना है, दैट्स वाई हम उनको थोड़ा सा जो इनकी एक्चुअल साइज़ होनी चाहिए, जितने बड़े वो स्टोर्स होने चाहिए उतने ही रखेंगे। सो इज़ लाइक वी आर रिव्यूइंग दैट, और द एक्शन इज़ इन अंडर प्रोसेस। ओके, so this is the last question. Is the smaller store format only for new or smaller towns, or is it to drive
or is it driven by other factors like apparel focus और रियल एस्टेट? सो आपको ज़्यादा अपना apparel बेचना है, इसलिए आपने छोटे और नए स्टोर्स में, नए टाउन्स में अपने स्टोर्स डाले हैं, स्पेशली छोटे वाले स्टोर्स, या फिर आपको अपना रियल एस्टेट बढ़ाना है, या फिर कोई रियल एस्टेट से आपको बेनिफिट है इसीलिए आप कर रहे हो, या फिर इसका रीज़न क्या है? सो द पर्पस की बात करते हैं पहले। स्मॉलर फॉर्मेट स्टोर्स आर स्पेशली फॉर स्मॉलर टाउन्स। हमारे जो छोटे स्टोर्स है वो छोटे टाउन्स के लिए ही हैं, हम बड़े टाउन में छोटे स्टोर्स नहीं डालेंगे। एंड पॉपुलेशन फोकस की बात करते हैं, टाउन्स विद 50,000 पीपल और लेस, जिन टाउन्स में 50,000 और उससे कम की पॉपुलेशन है वहीं हम स्टोर्स डालते हैं, एंड ये छोटे वाले स्टोर्स। एंड इसका रीज़न है the regular large format stores isn't viable in these towns, so the smaller format helps reach deeper into India. We still offering the Vishal Mega Mart experience. Is like कि बड़े stores डालना बड़े छोटे towns में is somewhere big thing to do, और बड़े stores ज़्यादा चलेंगे भी नहीं, उनका cost निकालना भी somewhere टिपिकल हो सकता है, क्योंकि छोटे टाउन से हमें वहाँ पहले टेस्टिंग करना होगा एक्चुअली पीपल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। अगर उनको चीपर चीज़ मिलेगा तो ही, मतलब छोटे टाउन्स में अधिकतर ये चीज़ होती है। एंड ये चीज़ उन्होंने अच्छी बोली, द स्मॉलर फॉर्मेट हेल्प्स अस रीच डीपर इनटू इंडिया, मतलब छोटे से छोटे टाउन में भी हम उस छोटे फॉर्मेट को लेके जा सकते हैं। बड़े फॉर्मेट में ही अगर हम बैठे रहे तो हमें सिर्फ बड़े सिटीज़ के पीछे रिलाय करना पड़ेगा, हमें एकदम छोटी जो हमारी क्योंकि मिडिल क्लास लोग तो हर जगह इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो छोटा फॉर्मेट, स्मॉल फॉर्मेट वाली चीज़ है, ऑफर्स द विशाल मेगा मार्ट एक्सपीरियंस, उनको एटलीस्ट विशाल मेगा मार्ट का एक्सपीरियंस मिलता है, और जैसे जैसे हमारा वहाँ नीड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा फॉर विशाल मेगा मार्ट, यू कैन इवन गो विद द बिगर स्टोर्स ऑल्सो। सो दिस इज़ अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी आई बिलीव। मिनी स्टोर डालना कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि हाँ उसके कुछ ना कुछ होंगी, ड्रॉबैक्स भी होंगे, बट समवेयर आई बिलीव कि एक अच्छा स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो इन्होंने बोला कि डीप डाइव इनटू इंडिया, जो एक्चुअल इंडिया है वो गांव से जो लोग आते हैं उन तक पहुंचना भी हमारे लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है, एंड दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ टू मच। और वंस विशाल मेगा मार्ट सबकी ज़बान पे चढ़ जाए, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है वो अभी, अगर वी टू रिटेल को थोड़ा कम लोग जानते हैं तो विशाल मेगा मार्ट को काफ़ी लोग ज़्यादातर जानते हैं, and yeah that helps. So yeah, this was the con call, जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, जो भी आंसर्स हुए हैं, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड आपको कॉन कॉल ज़रूर सुनना है, आप सिर्फ इस वीडियो पे डिपेंड ना रहिए, आपकी एक्चुअल रिसर्चिंग जो है कंपनी पे तब पूरी होती है जब आप एक्चुअल में खुद जाकर उन ऑथेंटिक चीज़ों को स्टडी करते हैं। वीडियो एज अ पर्पस टू सिंप्लीफाई योर जर्नी। जो एक्चुअल कॉन कॉल होता है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल लैंग्वेज की वजह से हैवी लगता है और समझ में नहीं आता है, ये चीज़ मेरे साथ हुई है, इसलिए आई वॉन्ट यू टू फील फ्री और आप थोड़ा सिंपली उसको चीज़ को समझ सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हो एंड आफ्टर कॉन कॉल एंड समवॉट, देखो मैंने भी अपने व्यू शेयर किए कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे मेरा क्या व्यू है या फिर मैं क्या सोचती हूँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव वट एवर। सो इज़ लाइक आपको उन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो जाना है कि हाँ मैंने बोला है सो इट इज़ पॉजिटिव और मैंने बोला है सो इट इज़ नेगेटिव। नहीं, आपको अपना जो है अपनी थिंकिंग के थ्रू अपना कंक्लूजन और डिसीजन बनाना है। प्लीज़ डू नॉट रिलाई और डिपेंड ऑन एनी वन। आप एंट्री तो ले लोगे किसी को पूछ के, किसी और के डिसीजन पे, बट एग्जिट आपको खुद के डिसीजन पे लेना होता है, एंड दिस इज़ द ट्रुथ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, सो या आप अपना रिसर्च खुद से करें, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि दैट इज़ पावरफुल। आपका अगर कोई स्टॉक एडवाइज़र है वो भी आपको सिर्फ एडवाइस करेंगे, एंड ऑफ द डे आपको उस कंपनी को अगर रिसर्च कर रहे हो अगर आप उस कंपनी पे, सो आप ही अपने लिए बड़ा काइंड ऑफ प्रॉफिट और बड़ा काइंड ऑफ एक फ़ायदा बना सकते हो। आप किसी और के भरोसे अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आपके लिए बहुत दिक्कतें आएंगी।
या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करती है एंड हम उन पर भी बात करेंगे। बट फॉर दिस वीडियो विशाल का कॉन कॉल हमने स्टडी किया, बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या फिर मिसलीड कर दिया हो, इन एनी चांस, मैं नहीं चाहती ऐसा हो, बट इन केस इंसान को गलती हो जाती है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है हर चीज़ ऑथेंटिक आपके पास में आए एंड सिंपलेस्ट वे में आए। सो आप कॉन कॉल पढ़िए, मुझे बताइए और क्या चीज़ें आपको मिली विशाल के बारे में एंड अपना रिसर्च पूरा करिए एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू योर रिसर्च एंड थैंक यू सो मच।